हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट का हमने तीन फ्रेजेस के बारे में पढ़ा था। इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग यानी कि कम रिटर्न आ रहे हैं हमारे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बता रहा है? जब और ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की हम डाले जा रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल का वो गिर जाएगा। अगर एक ही मशीन है, इसी मशीन को हम चलाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं बार बार एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स डाल के, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो होना चाहिए वो गिर जाएगा। जो प्रपोर्शन होएगा वेरिएबल और फिक्स फैक्टर के अंदर, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। जो लॉ है इसे कैसे भी जाना जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। कभी कुछ भी पूछ सकते हैं इसे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इन दोनों के बारे में बताओ तो हमें क्या बताना है, ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना है। फिक्स फैक्टर नॉर्मली हम कुछ भी लाइक 1 2 बस हमें फिक्स रखना है, क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर रहे। वेरिएबल को हमें चेंज करना है तो 1 से 2 3 4 5 एंड सो ऑन हम लेके जा रहे हैं। फिर टीपी यूनिट्स में हमने ले लिया लाइक 12 22 एंड सो ऑन। अब एमपी क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस। पहला तो सेम रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। सेकेंड वाला माइनस करेंगे 10, फिर माइनस करेंगे 8 एंड सो ऑन, हम चलाते जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब सिर्फ एमपी का बनाए, अगर हम सिर्फ एमपी का बनाए तो हमारा कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। डाउनफॉल, डिमिनिशिंग रिटर्न, ये हमारा लॉ है। लाइक हम क्या सोचेंगे, ये तो सेम ही है जो हमने पिछली बार पढ़ा था, है ना, उसी तरीके से। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारा इसमें जो एमपी है हम उसको 0 से शुरू नहीं कर रहे हैं, हम उसे शुरू कर रहे हैं 1 से। इधर हमने 0 से शुरू किया है उसे। मेनली हम इस फ्रेज़ की बात कर रहे हैं, सेकंड फ्रेज़ है ना, ये सेकंड फ्रेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सेकंड जो फ्रेज़ है, सेकंड फ्रेज़ हमारा क्या आ जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला फ्रेज़। और यही फ्रेज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। हम इससे पहले जो फ्रेज़ 1 और फ्रेज़ 3 है वो नहीं ले रहे, हम सिर्फ फ्रेज़ 2 के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। जो LVP है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो एक्सटेंशन है इसका। ठीक है, मतलब अभी हमने क्योंकि पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिया था, तो हमें लग रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में से हमने डिराइव किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, पर ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका एक्सटेंशन है, यानी कि पहले ये था उसके बाद हमने वो डिराइव किया। एज इट ऑल्सो कंसिडर्ड, मतलब ये फ्रेज़ है जब एमपी राइजिंग एमपी इन एडिशन, मतलब फॉल कर रहा है, बट जो इधर टीपी बढ़ रहा है पर एमपी फॉल कर रहा है। जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों के बीच में, द लॉ इज़ दैट एमपी इज़ बाउंडेड टू डिक्रीज। एमपी जल्दी गिर रहा है या फिर थोड़ा लेट भी गिर सकता है, जैसे जैसे हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक है, मेनली ये क्या है, सेकंड फ्रेज़ है। फ्रेज़ 2 है ये हमारा LVP का, और इससे हमने LVP को डिराइव किया, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स का एक्सटेंशन जो है LVP है। अब TP और MP के बीच में रिलेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बहुत डायरेक्ट तुम टॉपिक्स देख सकते हो, लाइक जो बहुत डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। इसलिए इसका एक तरह से मान लो कि ये चीज़ दोनों याद होनी चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल चीज़ हम खुद भी बना लेते हैं, हमें मेनली टेबल और डायग्राम याद आएगा तो हम खुद ही उसे बता पाएंगे कि हाँ इसमें क्या है। अब TP और MP के रिलेशन बताना है तो बस एक टेबल पे ध्यान देना होगा। जैसे इसमें जो टेबल हम ले रहे हैं, हम उतना ही ले रहे हैं जिसमें हम यही शो कर सके। इससे पहले वाला जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि हम दिखा सके, लाइक हम देखेंगे 0 है और उसके बाद फिर 1 2 से शुरू हो रहा है, और बीच में MP को 0 भी दिखाएंगे, नेगेटिव, तो हम सब कुछ दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ी टेबल बनाएंगे। ये इसमें जब हमें रिलेशन बताना है तो हम कुछ नहीं बल्कि
इसी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, और बस हमें क्या करना है, इस एमपी को जो हमने अलग बनाया है इसके साथ ही बना देना है। और हम अलग भी बना सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें जो है सेम ही उस पर बनाना है। हम अलग अलग वो सेम जो हमने एलवीपी में पढ़ा, एलवीपी का सेम टू सेम हम इसमें लिख सकते हैं। कोई नेसेसरी नहीं है कि नहीं हमें तो वही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। हम एलवीपी का सेम चीज़ लिख सकते हैं, सेम ही रिलेशन है क्योंकि उनके बीच में। ठीक है, तो यही टेबल बनाया उन्होंने, दो टीपी दिखाया है, एमपी दिखाया है, और ये जो हमारा पॉइंट था जिसमें एमपी मैक्सिमम था, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, और ये पॉइंट है जब टीपी मैक्सिमम है, इसी चीज़ को हम बताया है। और फिर इधर जो पॉइंटर्स लिखे हैं, इन पॉइंटर्स के अंदर इसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया, जैसे कि पहले टीपी और एमपी बढ़ रही हैं टिल पी पॉइंट जो है हमारा दोनों बढ़ रही है। उसके बाद पी के बाद एमपी डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है और टीपी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ठीक है, और एट पॉइंट एम पॉइंट पे जब एमपी ज़ीरो है, वी कैन से लाइक, क्योंकि एम जो है वो टीपी का है, टीपी के ऊपर एम प्लॉट किया हुआ है हमने, और एमपी के ऊपर एन पॉइंट है, तो एन पॉइंट पे जब एमपी ज़ीरो है, एम पॉइंट पे जब टीपी मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद जो है आफ्टर एम टीपी जो है फॉल होना शुरू हो गया और एमपी नेगेटिव हो चुका है। इन्होंने यूनिट्स के हिसाब से बताया कि 2 से 50 यूनिट, 3 और 4 यूनिट में वो क्या हो रहे हैं, तो हम उस तरीके से बता सकते हैं। मेनली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम अपनी भाषा में, जैसे हमने पहले टीवीपी में पढ़ा, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 3 फ्रेजेस के साथ। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि हमें कुछ नया ही पढ़ना है, नया ही इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा वही आ जाएगा जो फ्रेजेस हमने पढ़े हैं टीवीपी में। एपी और एमपी के बीच में रिलेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम एक फिक्स फैक्टर का बनाएंगे, वेरिएबल्स लेंगे यूनिट के, एपी लेंगे। अब पहले अगर ज़ीरो है तो कुछ होएगा ही नहीं, एपी एमपी कुछ भी नहीं होगा। 1 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10 एपी क्या, और एमपी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एपी क्या था, एवरेज प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्ट अपॉन में जितना भी हमने वेरिएबल्स लगाए। ठीक है, तो इन्होंने टीपी लिया नहीं, हम टीपी भी ले सकते हैं साथ साथ, ताकि हम सही से बना सकें। जैसे कि ये है ना, इसी के अंदर हम ले सकते हैं टीपी को भी, लाइक 10 फिर 15 इस तरीके से। आई गेस उन्होंने वही टेबल लिया है, तो हम पहले टीपी को दिखा देंगे, कुछ भी हाइपोथेटिकली टीपी ले लेंगे, फिर उसका एवरेज दिखा देंगे और उसी में एमपी दिखा देंगे। उन्होंने बस ये टीपी वाली जो टेबल यहाँ पर है ना, उसे नहीं दिखाया है, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो है उनके क्या है 10 ही है, क्योंकि दोनों ही एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। जब टीपी 10 था तो एमपी भी 10 हो गई, क्योंकि उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, और एवरेज भी 10 हो गई क्योंकि एक ही वेरिएबल फैक्टर था, तो इसलिए वो सेम ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। एमपी को देखेंगे वो राइज़ हो रहा है और फिर वो डिक्लाइन होके नेगेटिव चला गया, और एपी को हम देख सकते हैं एवरेज है तो थोड़ी सी लाइक एक नॉट स्ट्रेट बट हाँ काइंड ऑफ थोड़ा वो उसका कर्व उस तरीके से होएगा कि वो स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके रिलेशन में हम यही बताएंगे कि एमपी जब तक जो है बढ़ रहा था, जब तक वो एपी से बड़ा है, ठीक है, तो एपी भी बढ़ रहा है, मतलब जब तक एमपी एपी से ऊपर है तब तक एपी भी बढ़ रहा है। पर जब एमपी जो है इक्वल आ गया एपी के, तो एपी का मैक्सिमम है ये किसका मैक्सिमम है, एपी का, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है। फिर जब एमपी कम हो गया, नीचे जाने लगा एपी के, तो एपी भी गिरने लग गया। तो इसलिए एक तरह से मान लो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एमपी बढ़ेगा एपी बढ़ जाएगा, एमपी और एपी जब एक पॉइंट पे मिलेंगे तो उस पॉइंट पे एपी मैक्सिमम होगा, और फिर जब एमपी गिरना शुरू हो जाएगा तो एपी भी गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ एमपी जाएगा वहाँ पर एपी जाएगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट।
इट मस्ट बी नोटेड दैट, मतलब ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि AP और MP जो है वो TP से ही बने हैं। AP इज़ कैलकुलेटेड, AP किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑल द यूनिट्स, मतलब जितने भी यूनिट्स हम है लगा रहे हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। और MP किस बेस पे होता है कि एडिशनल कितना हम यूज़ करें। सो MP जो है पुल्स, मतलब AP को ऊपर नीचे लेके जाता है, जो हमने बात करी कि MP की वजह से ही AP में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इनमें अगर हम पूरा चैप्टर में देखें तो एक तरह से सारा कुछ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये TVP है। TVP है क्योंकि इससे हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला तो TVP का खुद, फिर हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला, क्योंकि सेकंड फ्रेज़ हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स का है, अगर सिर्फ वो पूछा जाएगा तो हम ये बता देंगे। थर्ड, रिलेशन पूछा जाए TP और MP के बीच में तो भी हम यही बताएंगे, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन तो इसी में कवर हो गए, और उसके ऊपर हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि TP क्या होता है, MP क्या होता है, तो इसमें तो हमारे सिर्फ नॉर्मल एग्ज़ाम आ जाएंगे। फिर हमारा वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर आ जाता है, जिसमें उनका डिफरेंस आ सकता है, और शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस आ सकता है। बस यही है इस चैप्टर, मतलब कितने क्वेश्चन बने, पहला तो एक ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन, दूसरा वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर, फिर इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही आ सकता है, मतलब टेबल दे दी जाए और उसे वो भी हम करेंगे। एजम्पशंस पूछी जा सकती है, छोटे मतलब बहुत रेयर चांसेस है पर पूछी जा सकती है। फिर हमारा 3-2 के बाद ये तीसरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ये आएगा जिसमें हमारा TVP आ जाएगा। चौथा हमारा आ सकता है रिटर्न्स के बारे में, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। पांचवा आ सकता है हमारा ये TP और MP के रिलेशन का, और 6th आ सकता है AP और MP के रिलेशन का हमारा क्वेश्चन। और इसके अलावा हमारा ये टेबल के साथ क्वेश्चन आ सकता है कि हमें TP दे दिया है, MP निकालना है और AP निकालना है, तो ये टेबल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमारे कुल मिलाकर जो है सिर्फ इसमें अंदाज़न 7 से 8 क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है इसका, ठीक है। तो मेनली अगर केस स्टडी में भी आता है तो थोड़ा सा वो घुमा के पूछना यही चाह रहे होते हैं, इसमें कुछ नया नहीं पूछना चाह रहे होते, घुमा के बस या तो रिलेशन पूछना चाह रहे होंगे या एजम्पशन पूछ लेंगे, तो बात तो वही करनी होगी, ठीक है। तो आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह डिस्कस, सॉल्व प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए नोट्स वगैरह की, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू एवरीवन।